अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स शबे बरात की रात इबादत में मसरूफ है, दिल अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ। उसी वक्त बीवी आती है और कहती है ये तो रहमतों की रात है, मगफिरत की रात है, गुनाहों को बख्शवाने की रात है। बीवी कहती है क्यों ना हम भी अपना प्यार बढ़ाएं। अब सवाल यह है कि शबे बरात की रात हम बिस्तरी जायज है या नहीं। कुछ लोग इसे गुनाह समझते हैं, कुछ लोग इसे आम दिनों की तरह जायज कहते हैं। इसकी असल में हकीकत क्या है? क्या जायज है हम बिस्तरी करना शबे बरात की रात में या नाजायज? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्लाम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा मौका है जहां पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शबे बरात की रात में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको शबे बरात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि शबे बरात की रात इस्लाम में ज्यादा अहम क्यों है। आखिर इस रात में क्या होता है? शबे बरात गुनाहों से निजात पाने की रात। इस रात में इंसान के 1 साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी किस शख्स ने कितनी नेकियां की है और कितने गुनाह किए हैं ये सब लिखे जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बेहतर जानते होंगे। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है उन सब के बारे में इस रात में लिखा जाता है और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों के लिए रिस्क लिखा जाता है। इसलिए शबे बरात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात। क्योंकि क्या मालूम अगली शबे बरात हमें नसीब हो या न हो, कहीं उस रात में हमारा नाम भी मरने वालों में न लिख दिया गया हो। याद रखें इस रात में बहुत से लोगों के लिए कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इस बात से बेखबर होता है और वो बाजारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन इतनी मुकद्दस रात शबे बरात की रात जो इबादत की रात है, जो अपने गुनाहों को बख्शवाने की रात है, अब इस रात के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि इस रात में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। इसका हदीस और कुरान की रोशनी से कोई सबूत नहीं। क्योंकि इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसे मौके हैं जहां कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, यानी वो मिल नहीं सकता। इसके अलावा आप जब चाहें बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। उन 4 जगहों में से पहली जगह यह है कि हैज और निफास के दौरान, यानी जब बीवी के पीरियड शुरू हो जाते हैं तो उस दौरान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो पहली जगह है हैज की हालत में और दूसरी जगह है रोजे की हालत। अगर कोई शख्स रमजान के दिन में रोजा रख रहा हो तो इस दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, क्योंकि इससे रोजा टूट जाता है। और तीसरी जगह, तीसरा मौका है एतकाफ के दौरान, यानी एतकाफ में बैठने वाला शख्स बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, यानी जब तुम मसाजिद में एतकाफ में हो तो अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत न करो। और चौथी जगह हज या उम्रा के इहराम की हालत, जब कोई शख्स हज या उम्रा का इहराम बांध ले तो उसके लिए हम बिस्तरी नाजायज हो जाती है। तो ये 4 मौके हैं जब आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, यानी पहला हैज की हालत में, दूसरा फर्ज रोजे की हालत में, तीसरा हज और उम्रा का आपने अगर इहराम बांध लिया उस हालत में, और चौथा एतकाफ की हालत में। आप इन हालतों में, इन मौकों पर अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा जब चाहें अपनी बीवी के साथ कोई भी शख्स हम बिस्तरी कर सकता है। उसके लिए शबे बरात हो या शबे मेराज हो या शबे कदर हो, कोई भी रात हो, उन रातों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज और दुरुस्त। हाँ, इतना जरूर है कि उन रातों में अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजलो करम होता है।
تو ان راتوں کو عبادتوں کے ذریعے، نوافلوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور دیگر نیک کام کے ذریعے گزارنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ شب برات، شب قدر اور شب معراج کی راتوں میں کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ والی جو 4 جگہ تھی ان 4 جگہوں کو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل رضوی اسلامک آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔